अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं CRP से सिटीज़न रिपोर्टर पाकिस्तान की जानिब से मलिक राशिद नज़ीर। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पे स्टेट यूथ पार्लियामेंट के कुछ अहदेदार मेरे साथ मौजूद है, जिनमें से एक फरान साहब है, यूनिवर्सिटीज़ कौंसिल आल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं तो इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरहान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी, किस सिलसिले में आज हाज़िर हुए और क्या 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 मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो मज़ालिम फ़लस्तीन पे ढाए जा रहे हैं और एक कॉलोनियल स्टेट, जिस स्टेट कहना भी आई थिंक सो मुनासिब नहीं है, जो स्टेट कहने के काबिल नहीं है, कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, जो कि एक प्रोजेक्ट है टेररिज्म का। और जो कि आप हिस्ट्री उठा के देखें 1947 से लेके अब तक जो उन्होंने किया है वहाँ पे, तो ये यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। तो एक हमारा इकट्ठे होने का मकसद जो है वो आप सब के सामने है। यूथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से हम पिछले कोई 4.5 साल से ये फ़लस्तीन का हमारे जो मंशूर है उनमें शामिल है, जो एक प्रोपेगेंडा है हमारा, जो एक मकासद है हमारे, उन प्रोपेगेंडे को हमने इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, चंद एक वो कहते हैं जी कि जिहाद किसी चीज़ का हल नहीं है, तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स की। यहाँ पे वो आपको नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे यूथ ही निकली है, हम लोग निकले यहाँ पे आए हैं। तो हमारे कायद की जानिब से शहीद सियालवी साहब की जानिब से हमें यही आर्डर है, और ये हमारे आज 50+ सिटीज़ के अंदर ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ भी आज आके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत से कि काइंडली आप जो है ना स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव क्रिएट करें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपना जो है ना आप स्टांस दें। स्टांस नहीं देंगे तो आप देखें, मजम्मत तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, फिर आपके अंदर और हमारे अंदर क्या फ़र्क है। हम आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को वहाँ पे अमन फोर्स जो है ना आल जितने भी इस्लामी के मुल्क हैं उनकी जानिब से जो है ना भेजनी चाहिए? 80 लाख यहूदी हैं और वो हमारे 1.5 अरब मुसलमानों पे इस तरह से हावी हुए हैं। तो जो कमी है वो गैरत की है। हम जो है ना वो बहुत पीछे जा चुके हैं। ये किसी चीज़ की जो है ना हल नहीं है, किसी चीज़ का जवाब नहीं है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा हम मज़लूम हैं। देखें, गैरत जो है ना, गैरत हो तो 313 काफ़ी होते हैं, गैरत ना हो तो दर्जनों मुल्कों का अलायंस कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक चीज़ है कि देखें, अगर हम कहें ये बहुत मज़लूम है, हम बहुत ज़्यादा पिस चुके हैं, तो इतना ज़्यादा हमारा मुस्लिम जो यूनाइटेड नेशन के सामने हमारा जो इमेज क्रिएट हुआ है, तो हम इतने मुसलमान मुल्क हैं और हम इतना तो कर सकते हैं एटलीस्ट कि हम जाके, ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम हम एक जुमे की नमाज जाके हम फ़लस्तीन में कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि जो अगला OIC का इजलास है वो हम फ़लस्तीन में बुलाया जाए मुस्लिम ममालिक की जानिब से। और हम उतना सा मुतालबा करते हैं कि कम से कम OIC का जो अगला इजलास है वो फ़लस्तीन में बुलाया जाए, ताकि हम एक अच्छा मैसेज क्रिएट कर सकें। तो जी फरहान भाई, आप मुझे ये बताएं कि लोगों का ये कहना है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और चले जाते हैं, इससे इसराइल पे तो कोई असर नहीं होता? देखिए सर, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि फ़ेसबुक के और ट्विटर के मुजाहिद हैं, जो कि जिहादी हैं, वहाँ के सोशल मीडिया की हद तक अरस्तू हैं, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी ये हमारा इस तरह एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। तो उनको मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे हक़ में जो है, जहाँ तक है, हम यूथ जो हमारे हक़ में, हम उतना हर हद तक जाएंगे और उस हद तक उसको हम देखें, अपने इदारों को बड़ा एहतराम करते हैं। जब तक हमारे इदारों की जानिब से कोई हुक्म नहीं होता, तब तक हमारे हक़ में इतना है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम अपना जो मैसेज है वो हम स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आके अपना स्टांस क्लियर करें। हम बताएं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। जब हुक्म होगा, अगर जिहाद का हुक्म होता है तो हमें आप पहली सफ़ों में पाएंगे। हम जिहाद के लिए भी निकलेंगे, यहाँ आए हैं तो हम जिहाद के लिए भी जाएंगे। और अगर जिहाद का हुक्म होता है तो स्टेट यूथ पार्लियामेंट के तमाम कारकुनान इस चीज़ के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह ये हमारा पहला हक़ है, इसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। हम जिहाद के लिए भी तैयार हैं और हर तरह से अगर हमारे इदारों की जानिब से होता है तो हम इदारों का एहतराम करते हुए इदारों के शाना बशाना खड़े होंगे, फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जनाब। जी, वो साहब क्या कहना चाहिए? मैं आपको सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हुए हैं। आज जितने भी लोग बाहर निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क में अब ऐसे लोग भी हो चुके हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जो कि बाहर भी नहीं निकलते। तो कम से कम हम बाहर निकल के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम बता रहे हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट को, वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो 1897 में शुरू हुई थी, वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट जिसने ये खबीस अपने जहन में एक मंसूबा बनाया कि हम मुसलमानों से उनकी खिलाफत में जो हज़ारों साल से, जब से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जंगों के खिलाफ लड़ के, सलीबियों के खिलाफ लड़ के हासिल किया था और हमारे हाथ में रहा, वहाँ पर ना किसी यहूदी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ना किसी ईसाई के साथ नाइंसाफ़ी हुई। तारीख़ गवाह है, ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया जो थी उसने सबको इक्वली अच्छी तरीके से ट्रीट किया। ये तब से मसला बना जब ऑटोमन एम्पायर टूटा, जब हम बिखरे, जब मगरब ने हमें इतनी रियासतों में तोड़ के अलग बिखड़ कर दिया, हमारी खिलाफत तोड़ दी। उसके बाद यहाँ पर हमारे दिल के अंदर इसराइल बना के ज़ायनिस्ट मूवमेंट के ज़रिए वहाँ पर यहूदियों को बुलाया गया और एक बहुत ही चालाकी और मक्कारी के तरीके से जो दिखता था वो था नहीं और जो था वो दिख नहीं रहा था।
وہاں پر یہودی آئے آرام سے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے یہاں سے ہم جرمنی سے مار کھا کے آئے ہیں, ہمیں یہاں پہ جگہ دو. جگہ لینے کے بہانے آئے, پھر ادھر ہی قبضہ کر دیا, انہی کو مارنا شروع کر دیا کیونکہ پیسہ زیادہ تھا. اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو اکانومی دنیا کی آج 65% اب یہودی زائنسٹ کے کنٹرول کے اندر ہے. میڈیا ان کا کنٹرول کرتا ہے, جو ہمارا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ان کی کنٹرول میں. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یو این جس کو کہتے ہیں کہ یو این جا کے کچھ ہو جائے گا. یو این میں جا کے کیا ہو جائے گا؟ یو این جو ہے وہ امریکہ کا کتا ہے, اور امریکہ کس کا کتا ہے؟ ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل کا. یہ حقیقت ہے کیونکہ یہودی اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ زائنسٹ اتحاد ہے, یہ صرف ایک چھوٹی سی ریاست نہیں ہے. جو 90 لاکھ یہودی آج اتنے ارب مسلمانوں پہ 1.5 ارب مسلمانوں پہ بھاری پڑے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ان کے پاس طاقت ہے لیکن ہمارے پاس غیرت ہے. غیرت ہونی چاہیے, مسلمان لوگوں کو غیرت دکھانی چاہیے, مسلمان حکمرانوں کو غیرت دکھانی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ ہم اگر اٹھ جائیں, اگر ہم دھمکی لگا دیں اسرائیل کو کہ ہم تیرے پہ نیوکلیر ویپن پھینک دیں گے, نیوکلیر میزائل داغ دیں گے, کیا ہمارے نیوکلیر میزائل یہاں پہ دکھاوے کے لیے, ڈیزائن کے لیے, ایک اسٹیچو ہے کیا, ڈیکوریشن پیس ہے؟ نہیں ہے, کسی وجہ سے بنائے ہیں. اگر مسلمان امت کو کے ڈیفینس میں, ہماری بہنوں کے ڈیفینس میں استعمال نہیں ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ڈیفینس میں استعمال نہیں ہوں گے, تو کہاں استعمال ہوں گے؟ کدھر استعمال ہوں گے؟ نہ کشمیر کے لیے آپ نے کچھ کیا, بس منہ سے بولتے ہیں. منہ سے بولنے سے کام نہیں ہوتا. اگر منہ سے بولنے سے کام ہوتا تو ہماری پوری تاریخ جہاد سے نہ بڑی ہوتی. یاد رکھیں اس بات کو, میں یہ کہنا چاہوں گا. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, جمع کرتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, پروٹیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اس پہ اسرائیل پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ صرف ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہو کہ ہم پروٹیسٹ کرنے نکلے, آپ خود گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا وارئر بنے ہوئے. صرف کم سے کم ہم گراؤنڈ پہ نکلے کام تو کر رہے ہیں نا, آپ سے زیادہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں جو بھی ہم کر رہے ہیں, یہاں پہ باہر نکلیں گے, یہاں پر خونی انقلاب آئے گا. میں بتاؤں آپ کو ایک بات, یہ جو چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ چنگاریاں ہوتی ہیں, یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے. آج 1 سال 2 سال 3 سال لوگ نکلیں گے, لوگ کہیں گے کہ انف از انف, بہت ہو گیا. اب ہماری گورنمنٹ بات نہیں مانے گی تو پورے پاکستان کے لوگ اگر باہر نکلیں گے. تو حسنی مبارک کے ساتھ کیا ہوا تھا مصر میں؟ لوگ باہر نکلے تھے, اٹھا کے اس کو باہر پھینکا, تو اس کو بھاگنا پڑا تھا اردن کی طرف, نکل کے بھاگ گیا تھا, اور انقلاب آیا تھا اور اسلامی حکومت آئی تھی. یہی کام یہاں پر ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہوگا. اگر ہمارے عمران خان صاحب, میں اوپنلی کہتا ہوں جی, گورنمنٹ کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے پیچھے چلیں جس نبی نے آپ کو بتایا کہ کس راستے پہ چلنا ہے, قرآن نے بتایا کس راستے پہ چلنا ہے. آپ باہر نکلیں, آپ پریشر ڈالیں گورنمنٹ پہ کہ ہماری بات مانو گے تو کام چلے گا, ہمارے سے ووٹ لیا تو ہماری بات ماننی پڑے گی, آپ کو نہیں مانو گے تو ہم آپ کو, آپ کا تنخواہ جو آپ کا جو یہ تاج اور تخت ہے, اس کو الٹانا بھی جانتے ہیں. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اور یہ احتجاج کرتے ہیں, یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے جو کہتے ہیں کہ احتجاج کیا کرتے ہیں. احتجاج یہی کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.